वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को तुलसी राम द्वारा रचित मुर्दहिया की आत्मकथा की मूल संवेदना या विविध पहलू बताऊंगी। मुर्दहिया तुलसी राम द्वारा रचित एक आत्मकथा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तुलसी राम दलित विमर्श के सशक्त हस्ताक्षर है। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दलित समाज के जागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया है और अपनी कलम चलाकर समाज का मानसिक परिवर्तन करने का प्रयास किया है। आपके पाठ्यक्रम अर्थात यूजीसी नेट के सिलेबस में उनकी लोकप्रिय आत्मकथा मुर्दहिया रखी गई है। यह आत्मकथा कथ्य और शिल्प दोनों की दृष्टि से ध्यान आकर्षित करती है। आप इस आत्मकथा की विशेषताओं को विस्तार से समझ सकेंगे। प्रस्तुत आत्मकथा में दलित साहित्य की बुनियादी विशेषताएं वेदना, विद्रोह और नकार है। साथ ही साथ इस आत्मकथा की अपनी अलग विशेषताएं भी मौजूद है, जैसे कि समकालीन ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को इस कहानी में बड़ी ही शिद्दत से उभारा गया है। गांव में सामाजिक भेदभाव का पालन अमानवीयता से करते हुए दलित आदमी को छोटी मोटी जरूरतों से केवल इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि वह निम्न जाति में पैदा हुआ और अछूत है। ग्रामीण परिवेश में छुआछूत का पालन काफी अंधता से किया जाता है। आप इस इकाई में कथ्य के विभिन्न पहलुओं से साक्षात्कार कर सकेंगे। आइए इस पहलुओं को विस्तार से जानने समझने की कोशिश करते हैं। आइए मुर्दहिया आत्मकथा को जानते हैं। मुर्दहिया और दलित जीवन। दलित जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई महत्वपूर्ण आत्मकथा है मुर्दहिया। इसमें दलितों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवन की बहुमुखी तस्वीर उभरती है। इस आत्मकथा की भूमिका पढ़ने से स्पष्ट होता है कि दलित जीवन की संघर्ष गाथा प्रस्तुत करना ही आत्मकथा का मुख्य प्रयोजन रहा है। आत्मकथाकार डॉक्टर तुलसी राम ने इस आत्मकथा की भूमिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता है। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसा था। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों ही मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड से जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती है। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया होता। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। जाहिर है कि इस आत्मकथा में दलित जीवन ही केंद्र में है। भले ही यह किसी व्यक्ति विशेष जैसे डॉक्टर तुलसी राम के जीवन की घटना को केंद्र में बनाकर लिखी गई है, बावजूद इसके वह समस्त दलित जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। अतः डॉक्टर तुलसी राम की मुर्दहिया या आत्मकथा केवल उनके निजी जीवन की अनुभूति बनकर नहीं रह गई है, अपितु यह तो दलित जीवन की सामूहिकता, सामाजिकता, सर्व समावेशिकता और सार्वभौमिकता का बेहतरीन उदाहरण बन गई है। यह व्यशिष्ट बोध से समशिष्ट बोध का सफर कराती है। यह कहना उचित है कि दलित जीवन की समग्र अभिव्यक्ति
करने की दृष्टि से भी इस आत्मकथा का विशेष महत्व रहा है। मुर्दैया में अभिव्यक्त स्त्री जीवन। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया में स्त्री जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। इस आत्मकथा में जहां एक और उत्पीड़ित स्त्री जीवन के चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरी और विद्रोही स्त्री के दर्शन भी होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित मुर्दैया के अंश में स्त्री जीवन के विविध संदर्भ मिलते हैं। पहला संदर्भ यह है कि गांव की एक लड़की बारात में दुल्हा बनकर आए नचनिए के साथ भाग जाती है। दूसरी लड़की वह है जिसकी शादी उस नचनिए के साथ होने वाली थी। पंचायत में यह फैसला होता है कि लड़की की शादी किसी और के साथ कर दी जाएगी। यह संदर्भ स्त्री के दो रूपों को प्रस्तुत करती है, पहला पारंपरिक और दूसरा आधुनिक। पारंपरिक रूप में स्त्री विभिन्न सामाजिक बंधनों में बंधी हुई है और परंपरा का निर्वाह कर रही है। आधुनिक रूप में वह सामाजिक बंधनों को तोड़ने का काम कर रही है। डॉक्टर तुलसीराम ने समाज की स्त्री विरोधी मानसिकता को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, इस घटना के बाद मठिया के अन्य एक लड़की श्यामा, जो हमारे ही स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, की सामत आ गई। लोग कहने लगे कि वह बाल खोलकर स्कूल जाती है, बेसवा हो गई है, अतः पढ़ाई उसकी छुड़ा दी गई। स्पष्ट है कि रूढ़िवादी समाज स्त्री की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। वह स्त्री शिक्षा के खिलाफ खड़ा होता है। वह नहीं चाहता है कि स्त्री की पारंपरिक रूप में कोई परिवर्तन हो जाए। समाज की इस कुंठित मानसिकता का मुर्दैया में सटीक चित्रण हुआ है। आगे, अज्ञान, अंधविश्वास और मति विभ्रम। डॉक्टर तुलसीराम इस बात से भली भांति परिचित है कि किसी भी समाज की अधोगति का प्रधान कारण होता है अज्ञान और अंधविश्वास। इसलिए वे अपनी आत्मकथा मुर्दैया में इस मुद्दों को बड़ी ही शिद्दत से उठाते हैं। प्रस्तुत आत्मकथा में वे सबसे पहले अपने पिताजी को इस अंधविश्वास में फंसा हुआ पाते हैं। वे लिखते हैं, इस बीच मेरे पिताजी गृह कलह से उबकर आसनसोल चले गए। वे जहां किसी कोयलड़ी में काम करने के लिए गए थे, किंतु मुश्किल से 15 दिन रहने के बाद उन्हें सुदेश्वर पांडे की हरवाड़ी छोड़ देने का पाप सताने लगा। अतः अपनी अंधविश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। स्पष्टतः है कि गांव के लोग इस तरह की धारणाओं में बंधे होते हैं और पाप पुण्य की मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। तुलसीराम के पिताजी भी इसके लिए अपवाद नहीं है। इसलिए वे अपने मन के भय निवारण के लिए गांव लौट आते हैं और शहर में मिला रोजगार छोड़ देते हैं। आगे, राजनीतिक, धर्म और दलित। देश की आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। देश को चलाने की जिम्मेदारी जनता द्वारा चुनी गई और सरकार को दी जाने लगी। 1952 ईस्वी में पहली बार आम चुनाव हुआ और जनता की सरकार बन गई। उस समय समाज पर धर्म का काफी प्रभाव था, इसलिए राजनीतिक ने धर्म के साथ अपनी साठ गांठ बांध ली। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गई। एक और धर्म के ठेकेदार राजनीतिक में आकर धर्म की सत्ता स्थापित करने की जिद्दोजहद करने लगे, तो दूसरी ओर राजनेताओं ने धर्म की रक्षा का आश्वासन लोगों को दिया। खुलकर राजनीति होने लगी। राजनेता गांव-गांव जाकर धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे। राजनीति और धर्म की मिलीभगत का सटीक चित्रण डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया में किया है। वे प्रस्तुत आत्मकथा में समकालीन राजनीति की समालोचना करते हैं। उन्होंने 1962 ईस्वी के आम चुनाव का जिक्र करते हुए तत्कालीन गांव की राजनीति का यथार्थ चित्रण किया है। तुलसीराम जी कहते हैं कि
उन दिनों नेता गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते थे। परिणाम स्वरूप गांव में उत्साह का माहौल बन गया था। उस समय तुलसीराम स्कूल में पढ़ते थे। उनका स्कूल भी चुनावी माहौल के प्रभाव से अछूता नहीं था। उनके स्कूल में भी एक साधु का भाषण रखा गया था। इस संदर्भ में आत्मकथा में लिखा है, इसी माहौल में पहला सामना हुआ बनारस के विख्यात साधु स्वामी करपात्री जी से, जो हमारे स्कूल में पधारे थे। हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास ने पहले ही सूचना दे दी थी कि स्वामी जी का अमुक दिन आने वाले हैं। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज्य लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जाहिर है कि उनकी पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में ही थी। यह तत्कालिक राजनीति का चित्रण और चेहरा है। उस समय कट्टर धार्मिक संगठन काफी सक्रिय हो गए थे और अपने एजेंडे पर काम कर रहे थे। वे राजनीतिक में अपनी जगह बनाकर अपने कार्य को अंजाम देने का हर संभव कोशिश कर रहे थे। आगे, बचपन में तो तुलसीराम स्वामी करपात्री जी काफी प्रभावित हुए थे, किंतु बाद में बनारस विश्वविद्यालय में अध्ययन के दरमियान उन्होंने स्वामी करपात्री की असलियत का पता चला कि वे सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों के समर्थक थे। उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध किया था। इतना ही नहीं, वे तो काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश के विरोधी थे। साथ ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत हिंदू कोड बिल विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं, उन्हें संस्कृत नहीं आती है। स्पष्ट है कि धर्म के ठेकेदार अपने मकसद की प्राप्ति के लिए राजनीतिक में आ रहे थे। उनमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। उस समय की राजनीतिक धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, वर्गवाद की भावना से ऊपर नहीं उठ सकी। परिणाम स्वरूप समाज में दलितों को विकास के सुअवसर नहीं मिले और उनमें असंतोष की भावना पनपने लगी थी। डॉक्टर तुलसीराम ने तत्कालीन राजनीति के भेदभावपूर्ण मुखौटे का पर्दाफाश अपनी आत्मकथा में किया है। 1990 ईस्वी के बाद हंसिए के जीवन का साहित्य की मुख्य धारा में प्रवेश हुआ और पहली बार हिंदी साहित्य में स्त्री, दलित और आदिवासी अस्मिताओं की अभिव्यक्ति होने लगी। आगे चलकर साहित्य की विविध विधाओं में अस्मितामूलक लेखन की बाढ़ सी आ गई। धीरे धीरे अस्मितामूलक लेखन को केंद्रीय विमर्श की जगह मिल गई। अस्मितामूलक अर्थात अपनी पहचान के लिए लिखने लगे। इन अस्मितामूलक जीवन में दलित साहित्य ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की। दलित अस्मिता की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति साहित्य की आत्मकथा विधा में हुई है। दलित रचनाकारों ने अपने जीवन के भोगे हुए अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए आत्मकथा विधा को उपयुक्त पाया और इसी विधा का प्रधानता चुनाव किया। वे आत्मकथाओं में अपने जीवन संघर्षों को प्रस्तुत करने लगे। मुख्यतः दलित आत्मकथाकार के रूप में डॉक्टर तुलसीराम का नाम लिया जाता है। तुलसीराम ने दलित जीवन के संघर्षशील अनुभवों को अपनी आत्मकथा मूर्धैया में अभिव्यक्त किया है। तुलसीराम के अलावा और भी ऐसे अन्य दलित लेखक हुए हैं जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए अनेक रचनाएं की है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, डॉक्टर सूर्य नारायण रनसुवे, डॉक्टर यशवंत विरोदय, शरण कुमार लिम्बालय, डॉक्टर एन सिंह, राम पुनियानी, संजीव खुदशाह, राजदेव सिंह, मीरा गौतम, डॉक्टर धर्मवीर, पी.एन. सिंह, तेज सिंह आदि दलित लेखक थे। आगे तो यह थे मित्रों
डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्धैया की मूल संवेदना। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।